वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने चैनल में। आई नो कि कल हमारा एग्जाम है और अभी बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं आप लोगों के दिमाग में कि सर पढ़ के कुछ हुआ नहीं है, या फिर सर पढ़ के हुआ है बट बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, या इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या हो सकता है। हमने काफी वीडियोस बना के ऑलरेडी रखे हुए अपने इसी चैनल पे। आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाकर के बाकी सारे वीडियोस देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फर्स्ट थिंग तो ये है। अब सेकेंड थिंग ना, हमने एक मिथ पैदा करके रखा है अपने दिमाग में, एक खुद को ही डर में रखा है कि सर कल पेपर है, अब तक हुआ नहीं है, हमें एफए में केटी लग जाएगा। तो फर्स्ट थिंग तो ये चीज को दिमाग से निकाल दो। अभी आपके पास 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे, जितनी भी टाइम आपके पास अवेलेबल है, उसमें आप अपना एफिशिएंट कितना दे सकते हो, उसमें आप कितना मेहनत कर सकते हो, वो सोचो। देखो, आपके पास 5 चैप्टर स्पेसिफिकली मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका कुछ पढ़ के हुआ नहीं है, या जो डर रहे कल के एग्जाम देने के लिए। कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो प्लान कर रहे कि सर अभी का पेपर ना देकर के हम बाद में केटीआई पर देंगे। ऐसी गलती मत करो, ऐसी गलती मत करो। आप लोग क्या करो, देखो एटलीस्ट ट्राई तो करो। बिना ट्राई के हम हार कैसे मान सकते हैं, मेरा वो कहना है। ठीक है, ये वीडियो बनाने के पीछे पर्पज सिंपल से मेरा यही है कि बता दूं कि आपको करना क्या है, कितना करना है। ये सिर्फ 10-12 घंटे के अंदर पास होने के लिए। जितना बताऊंगा उतना फॉलो करो, भरोसा रखो पांडा सर के ऊपर। जितना बता रहा उतना करके चलो, पक्का आपका पेपर कल का निकल जाएगा, निकल जाएगा एटलीस्ट। तो जिन बच्चों का थोड़ा बहुत पढ़ के हुआ है, एटलीस्ट 30, 40, 50% पढ़ के हुआ है, वो लोग ट्राई करो स्कोरिंग के लिए। स्कोरिंग सर कैसे करना पड़ेगा, तो सारे चैप्टर्स के बेसिक कर लो। अगर 5 चैप्टर्स है, अगर 5 में से 4 चैप्टर आपने अच्छे से किया, तो 5वें चैप्टर थोड़ा बहुत देख लो एटलीस्ट। पूरी तरह स्किप मत करो। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ के हुआ, पहले उनकी बात कर रहा हूं मैं, कोई तो स्किप मत करो, थोड़ा बहुत एटलीस्ट देख लो। उससे क्या होगा, थ्योरी में हेल्प मिल जाएगा। अगर मगर मान लो तुम्हारे पास टाइम बचा एग्जाम में, तो आप वो क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत अटेंड कर लोगे। जहां अपने पास से 10 मार्क 15 मार्क पूरा जा रहा था, 2 से 5 मार्क तो मिल जाएगा। नुकसान क्यों करे अपना। ठीक है, उनके लिए रहेगा। तो पहले बेसिक देख लेना, और हर चैप्टर में से 2-2, 3-3 सम रैंडमली कोई भी उठाओ, सॉल्व करो। और और इसके अलावा बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना। अब बाकी क्वेश्चन आप कुछ सॉल्व करो कि मत करो, क्वेश्चन उठाओ सामने अपने, आंसर अपने सॉल्व किया रहेगा तो मैच करते चलो, देखते चले रहे। हाँ, इसका मतलब ये रहेगा, हाँ ये बरोबर है, इसका एंट्री इधर इधर आएगा तो चेक कर, तो इधर लिखा है मैंने। ऐसे वेरीफाई करो, इससे कम टाइम में आपका 2-3 क्वेश्चन कवर हो गया। फिर एंडिंग में क्या करो, 1 या 2 क्वेश्चन या बोर्ड वाले क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लो। इससे क्या हुआ, अपने कहीं ना कहीं मैक्सिमम सम कवर किए, और एंड में अपने दिमाग में उसका पूरा फॉर्मेट बिठा दिया लिख करके, सॉल्व करके। तो जिन बच्चों का थोड़ा बहुत पढ़ के हुआ, वो बच्चे अगर ये चीजें फॉलो करो। और ये करने के बाद फिर थ्योरी और ऑब्जेक्टिव करना। मैं आपको ऑब्जेक्टिव के 3 टेस्ट सीरीज नीचे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ, लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, जाकर टेस्ट दे देना। बेटर रहेगा आपके लिए, काफी हेल्पफुल हो सकता है। रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस 2-3 अटेम्प्ट दे सकते हो उसमें। तो 2-3 अटेम्प्ट देखो तो ऑटोमेटिक वो सारे आंसर तुम्हारे यहाँ बैठ जाएगा। बट वो चाहिए तो रात को देना, पहले पूरा पढ़ने के बाद। ओके, अब आगे सुनो। अब जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं किया है सर, या जो जॉब पर्सन है, जॉब जा रहे थे सर, आज से छुट्टी मिला है, कल से छुट्टी मिला है, तो अब क्या करें हम लोग। तो देखो, मैं कुछ स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, कुछ चीजें बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान दो। अब किसी भी अकाउंट में पास होना हार्ड नहीं है, इजीली हम पास हो सकते हैं। अच्छा, पहली बात कर लो पेपर पैटर्न के बारे में, जो बच्चे पूछ रहे हैं। तो पेपर पैटर्न, सर पेपर है 100 मार्क का। पेपर कितने मार्क का है, एवरीवन नो अबाउट दैट ना, कि 100 मार्क का पेपर है सर। अब पासिंग इसमें से कितना है, तो सर 40 मार्क के। पहले तो ये जान ले सर कि सर ये बात बोले पास कितने, हाँ 40 मार्क से पास है। ओके, अब ये 40 मार्क एटलीस्ट लाना सबसे पहला प्रायोरिटी बनेगा हमारा, ताकि हम केटी में ना आए। हाँ, हमारा इज्जत ना जाए, हमारा पैसा ना जाए, एक एक बस निकल जाए। तो सर पहला प्रायोरिटी हमारा रहेगा सर 40 लाए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का चांसेस तो टारगेट तो मुझे लगता है यही रहेगा। जितना ऐसे में से पढ़ रहा हूँ, जितना ऐसे फॉरवर्ड कर रहे हो आप लोग, उसमें लग रहा है कि बाबा पहला टारगेट से अपना 40 रहेगा। तो पहले बताओ कि 40 टारगेट है तुम्हारा, तो तुम 40 कैसे क्रॉस करोगे, कितने चैप्टर करे सर, कौन से चैप्टर्स करे हम लोग, क्योंकि हमारे पास सर 5-5 चैप्टर्स है। तो उसके लिए पहले पेपर पैटर्न को समझो आप लोग। तो देखो, आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव जो है आपका 20 मार्क का है। अब सर ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स और मैच द पेयर आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। सो ऑब्जेक्टिव इन सेंस टोटल आपका ऑब्जेक्टिव जाएगा 20 मार्क का रहेगा। फिर एंडिंग जो क्वेश्चन है आपका थ्योरी क्वेश्चन है, जो टोटल 20 मार्क का है। ये 2 पार्ट में क्लासिफिकेशन है, जैसे कि लॉन्ग आंसर आपको दिया रहेगा। लॉन्ग आंसर 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चन रहेंगे, और दोनों के दोनों अटेंड करने 20 मार्क के। ठीक है, इसके ऑप्शन में आपको रहेंगे शॉर्ट नोट, आई थिंक तो 6 में से 4 करने होंगे आपको, और ईच रहेगा 5 मार्क का, ये भी आपका 20 मार्क का। तो इन दोनों में से कोई एक अटेंड करना है। अगर मान लो आप लॉन्ग आंसर अटेंड कर रहे हो, तो दोनों के दोनों आपको अटेंड करने पड़ेंगे। अगर आप लॉन्ग आंसर अटेंड नहीं कर रहे हो, आपको शॉर्ट आंसर अटेंड करना है, शॉर्ट नोट्स अटेंड करना है, तो क्या कीजिएगा, आप 6 में से कोई भी 4 अटेंड करना रहेगा। आई थिंक 6 ऑप्शन ही है, 6 में 4 करना, 6 में से 4 या 5 में से 4 रहेगा। तो 4 करना रहेगा, और एक क्वेश्चन 5 मार्क का, तो इसमें 20 मार्क का। अगर आप सोचो कि इसमें से एक क्वेश्चन और इसमें से 3 क्वेश्चन का, तो उसे नहीं चलेगा।
या तो ये दोनों पूरा या तो इसमें से 4 करना रहेगा। तो ये है तुम्हारा शॉर्ट नोट्स। ओके, अब बात करते हैं जो बीच में बचा सर 60 मार्क वाला, ये तुम्हारा है प्रैक्टिकल सम्स। अब 60 मार्क में इन लोगों ने क्लासिफाई 4 पार्ट में किया, अगर अपने पेपर पैटर्न देखा रहेगा तो 20 मार्क 20 सॉरी 3 पार्ट में किया, 20 20 20 का किया हुआ है। और जो 90 का पेपर देखोगे आप लोग तो शायद से वो कुछ 15 मार्क का है। देखो ये वाला आप ये देख रहे हो तो 15 मार्क्स का है, और 15 मार्क को इन्होंने क्लासिफाई कुछ किया था कुछ अपना 7 8 कुछ इस तरह से क्लासिफाई किया था, 7 8 और 15 मार्क का। तो जो ये 60 मार्क का जो बचाना का पेपर जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सर, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये आएगा तो कैसे आएगा सर। 20 मार्क का एक सिंगल क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क का आएगा, या 15 मार्क के आएंगे, 5 मार्क के आएंगे। और सेकंड क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि सर अगर मान लो अमालमेशन चैप्टर का क्वेश्चन आएगा तो क्या उसके ऑप्शन में अमालमेशन ही आएगा क्या। तो एक चीज समझ लो पहली बात तो कि पेपर पैटर्न यही है, इतना क्लियर करो। अब इसके अंदर क्वेश्चन तुम्हारा 10 मार्क का है, 5 मार्क का है, 8 मार्क का है, 7 मार्क का है या 20 मार्क का है, हमें करना तो पूरा है, हमें करना तो पूरा है। तो आप लोग इस पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चन कितने मार्क का आएगा, फिर सब प्लानिंग करेंगे, बड़ा सम आएगा छोटा सम आएगा। अरे कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा ना यार, बड़ा सम रहेगा तो लेंदी रहेगा, गॉट इट, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। तो आप लोग इस पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। इसके अलावा जो आप यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो वो टाइम तुम अपने स्टडी पे ध्यान दो ना। चलो फिर ही बता देता हूं मैं आपको। देखो यहाँ पे आपको टोटल 5 चैप्टर्स है अभी, तो 5 चैप्टर होने की वजह से हम टोटल ऐसा 100% नहीं बोल सकते कि किसी चैप्टर के ऑप्शन में सर वही चैप्टर पूछे कि नहीं पूछेगा। बट अगर जो 90 का पेपर देखा जाए तो उसमें इन लोगों ने अमालमेशन के ऑप्शन में अमालमेशन ही पूछा हुआ है। लेकिन एक चीज ध्यान दोगे आप लोग, तो इसमें क्या किया था इन लोगों ने, जो है अमालमेशन एक बड़ा सा क्वेश्चन पहले पूछ लिया टोटल 15 मार्क का, उसके ऑप्शन में छोटे छोटे वाले 7 और 8 मार्क के पूछे। अगर मान लो इस बार भी कुछ ऐसा बनता है फॉर एग्जाम्पल कि एक बड़ा क्वेश्चन देता है 20 मार्क का और 2 क्वेश्चन दिया 10-10 मार्क के, सो मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप 20 मार्क वाला अटेंड ना करके 10-10 वाले 2 अटेंड करो। इसके पीछे रीजन क्या है, अगर इसमें बड़े वाले क्वेश्चन में रॉन्ग होता तो मैक्सिमम मार्क्स कटने के और एक के बाद एक सब चीजें रिलेटेड होता आपका, तो रिलेटेड होने के वजह से मार्क्स कटने के ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन अगर छोटे वाले हम क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इससे लिंक नहीं होगा। गॉट इट व्हाट आई एम टू से। तो अगर ये इससे लिंक नहीं है, इसका मतलब है कि अगर ये पूरा राइट इसका पूरा मार्क्स मिल गया, फिर इसमें जितना रॉन्ग रहेगा सिर्फ उसका मार्क्स कटेगा आपको। सो मेरा पर्सनल सजेशन ये होगा कि बड़ा क्वेश्चन दिया है और उसके ऑप्शन में छोटे छोटे 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए, तो जो छोटे वाले अटेंड कीजिएगा। थोड़ा ये मगज कम खाएगा वो क्वेश्चंस, दिमाग थोड़ा कम लगाना पड़ेगा उस पर, लॉजिकल तो लगाना पड़ेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, बट फिर भी ये मेरा कहना रहेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट थिंग जो बात करूं अगर मैं कि सर ये 60 मार्क का तो क्वेश्चन का पूछे कैसे, देखो कुछ ऑप्शन बता रहा हूं मैं। या तो वो लोग 20-20 मार्क के और में 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब 20 मार्क का 20 मार्क का, दोनों में से कोई एक अटेंड करो, बट ये चांसेस बहुत कम लगता है मुझे। अगला वो लोग 20 मार्क का क्वेश्चन और में 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे बता रहा था अभी। थर्ड ऑप्शन वो लोग 15 मार्क का क्वेश्चन फिर 7 और 8 जैसे कि 19 पे था सर, बोले कि 20-20 मार्क का पेपर पैटर्न दिया, हाँ बट हो सकता है ऐसा बन जाए, चांसेस ये बहुत रेयर है, मैक्सिमम चांसेस इस चीज का है इसका। और एक रहेगा आपका ऐसा 10 and 10 और में 10 and 10 का, तो मैक्सिमम चांस जो मुझे लग रहा है ना इसका और इसका लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन ऐसा समझाने देखो, एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 देंगे 20 मार्क का, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया आपको 20 मार्क का एफईएफ, फिर और में ऑप्शन में आपको देंगे 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चन। अब जरूरी नहीं है कि 10-10 मार्क के दोनों क्वेश्चन एफईएफ के हो या कोई और चैप्टर के हो, मिक्सअप भी हो सकता है, बट इतना पक्का है कि आपको जो है ना एक क्वेश्चन जो है अमालमेशन का आएगा, बड़े वाले में आने के ज्यादा चांसेस है। फिर आपका एफईएफ, ये 2 चैप्टर जो है बड़े बड़े क्वेश्चन में और छोटे क्वेश्चन में हर जगह बनने फिक्स ही है, और पांचों चैप्टर में से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो पक्का रहेगा। एफईएफ के पूरे पेपर में 2 क्वेश्चन होने के चांसेस हो सकते हैं, अमालमेशन के 2 होने के चांसेस हो सकते हैं। अब मेरा कहना क्या है कि 20 मार्क का पूछे या 10 मार्क का पूछे या 8 मार्क का पूछे, करना तो पूरा ही है, तो आप लोग इस पे टाइम वेस्ट मत कीजिए। अब कुछ बच्चों ने सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ा रहेगा, जैसे कि सर अमालमेशन हमने पढ़ा नहीं है, बाकी सारे टॉपिक कर लिया है, तो क्या पास हो सकते हैं? डेफिनेटली पास हो सकते हो। पास होने के लिए सारे टॉपिक करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने नहीं किया तो अपने दिमाग को समझा दो कि मुझे पूरा नहीं करना है, मुझे पूरा नहीं करना है, नहीं किया अभी तक तो अभी मुझे पूरा नहीं करना है, क्योंकि हम पूरा करने के चक्कर में कुछ नहीं कर पाते।
सो बेटर है कि सिलेक्टिव टॉपिक उठाएंगे, वही करना है अपने पास होने के लिए एटलीस्ट। अगर आपने अब तक कुछ नहीं किया है तो इसको समझा दो कि भाई मुझे पूरा 5 चैप्टर नहीं करना है, मुझे करना ही नहीं 5 चैप्टर, मुझे करना ही नहीं सीधे। मैं कहूंगा अगर आप ये जो पेपर पैटर्न के हिसाब से अगर पढ़ने जा रहे हो, मान लो जो ऑब्जेक्टिव है अपना 20 मार्क का, 20 में से अगर हमने 10 मार्क पा लिया, 10 मार्क पा लिया, और जो थ्योरी है 20 मार्क का, इसमें से 15 मार्क्स पा लिया, तो कितना हो गया सर? ये हो गया अपना 25। कितना हो गया? 25। पासिंग कितना है सर? 45। कम कितना पड़ रहा है? 15। यस सर नो? 15। तो 15 चाहिए हमें प्रैक्टिकल सम से कट टू कट पास होने के लिए। एकदम रिस्क पे आ रहे, लेकिन ये एकदम रिस्क पे आ रहे हम लोग, बहुत ही रिस्क पे। तो अगर 15 मार्क पाने के लिए बात करो, 2 चैप्टर करोगे तो तुम्हारा पासिंग तक तुम पहुंच गए। 2 चैप्टर थ्योरी और ऑब्जेक्टिव तुम पक्का कर लिया, तो एकदम अच्छे से कर लिया, तो तुम पासिंग तक तो पहुंच गए, बट रिस्क में है। तो रिस्क से ऊपर उठने के लिए सर हमें 1 चैप्टर और करना पड़ेगा, मतलब 3 चैप्टर अगर हम करते हैं तो बहुत ही इजीली पास हो सकते। 3 चैप्टर ऑब्जेक्टिव और थ्योरी। अब से वो 3 चैप्टर कौन सा करें? तो देखो, अगर आपने थोड़ा बहुत कुछ भी किया है तो वो तो डेफिनेटली हेल्प होने वाला है, बट मेरे हिसाब से सबसे पहले हमें ये वाला चैप्टर को तो उठा के अच्छे से कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने मिल सकता है एग्जाम में। अब इसके अंदर एक एडवांस वाला कॉन्सेप्ट है और अकाउंटिंग चेंज वाला, गड़बड़ वहां हो सकता है, तो उनके क्वेश्चन को देख लीजिए आप एक बार। उसके बाद मैं कहूंगा लिक्विडेशन में आ जाओ। लिक्विडेशन बहुत सारे बच्चों को हार्ड जा रहा है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों हार्ड जा रहा है, क्योंकि ये तो स्टेप के ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ, इसमें एक चीज खाली आपको हार्ड जा सकता है, वो है दिस वन, जब ये वाला पार्ट आता है अनपेड वाला। तो मैं कहूंगा चलो हमने लिक्विडेशन एक्चुअली अटेंड कर लिया, बट सर सब कुछ प्रॉपर रहा ये सब, लेकिन यहां रॉन्ग होगा, ये चीज हम कर नहीं पाए। ठीक है ना? ठीक है ना? जहां मान लो 10वां क्वेश्चन है, तो 10 में से जहां पूरा छोड़ रहे थे, सिर्फ इसका मार्क्स कटेगा, बाकी तो मिलेगा, बाकी तो मिल जाएगा ना। तो क्यों पूरा स्किप कर रहे हैं हम लोग? ये समझो कॉन्सेप्ट को। तो इसलिए हमें छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ओके, तो ये 2 करना है अपने को पक्का। इसके बाद अमालमेशन का जो है ना यार भाई, इसको छोड़ो मत, बहुत सारे बच्चे छोड़ रहे, मत छोड़ो। एटलीस्ट इसका जो है ना पीसी वाला पार्ट कर लो अच्छे से, पीसी वाला। इसमें वेंडर है, न्यू कंपनी, बहुत सारा, आई नो दैट कॉन्सेप्ट ज्यादा है इसमें। इसमें दिक्कत जो होता है ना, वो सिर्फ किसमें होता है? न्यू कंपनी के बैलेंस शीट में दिक्कत होता है थोड़ा बच्चों को, या फिर नेट पेमेंट वाले पीसी में। तो इसके ना मैक्सिमम पीसी सॉल्व करो, और वेंडर और न्यू कंपनी का जर्नल एंट्री एक आध सम खाली देख लो, क्योंकि इसके हेल्प से अगर मान लो एलएलपी का वो कन्वर्जन मेथड पूछ लिया, कन्वर्जन, तो इसके हेल्प से इसका पीसी वगैरह निकालने बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, इसका वेंडर के बुक में एंट्री पास करना बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। सो एटलीस्ट ये दोनों को साथ में लेके चलो आप लोग। फिर अब दिक्कत है कि सर ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, मान लो सर मेहनत किया हमने, कर लिया, क्या हम अंडरराइटिंग करें? या सर हमने अंडरराइटिंग थोड़ा बहुत किया है, लेकिन उसमें बहुत सारा डाउट है। अगेन वही बोलूंगा, आप लोग डाउट को लेके क्यों बैठ रहे हो? जितना समझ रहा है, जितना जम रहा है, लास्ट मोमेंट पे एटलीस्ट पहले उतना कर लो, फिर आप आगे बढ़ो। ऐसा एक पे टिके मत रहो, क्योंकि अपने पास ऑप्शंस है, अभी भी वक्त है हमारे पास। जहां तक मुझे लगता है अभी भी आपके पास काफी टाइम है यार, काफी टाइम है। ठीक है, वीडियो अपलोड होते तो शायद से 3 साढ़े 3 तक अपलोड हो जाएगा, ये 3 साढ़े 3 4 बजे तक, तो उसके बाद भी हमारे पास काफी टाइम है। तो एक प्लानिंग से चलो आप लोग, एफईएफ कर लेना अच्छे से, फिर लिक्विडेशन कर लो, अमालमेशन का भाई पीसी वेंडर वाला पार्ट एटलीस्ट सक्सेस कर लो, ताकि इसके वजह से यहाँ कन्वर्जन मेथड में हेल्पफुल हो जाएगा आपको। फिर अंडर राइटिंग में वो बेनिफिट गिवन नॉट गिवन मोस्टली लिख के दिया रहेगा, तो वो थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लो। अंडर राइटिंग में जर्नल एंट्री वाले सम थोड़ा देख लेना। तो इससे क्या होगा ना, हम जहां रुक रहे थे यार, पास हो जाएंगे नहीं हो पाएंगे, पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, एक खुद को कॉन्फिडेंस में लाओ। पहले पूरा नहीं करना है, फिर बोलूंगा, मैंने को स्टेप्स बताया कि पहले ये, सॉरी फर्स्ट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, ठीक है, फिर फोर्थ ये, फिर फिफ्थ। मैं जो भी स्टेप्स बता रहा हूं, आप अपने टाइम के अवेलेबिलिटी के हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से कंटिन्यू करो, लेकिन एनी हाउ मिनिमम 2 चैप्टर अच्छे से और थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव करना है। अगर आप 2 चैप्टर अच्छे से नहीं कर पाए तो टूटा फूटा 4 चैप्टर फिर कर लो, टूटा फूटा हाफ भी कर लेंगे, तो एटलीस्ट सारे पोस्टिंग तो करके आएंगे। कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, ऑब्जेक्टिव हो, थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, और डर निकाल दो। बहुत ही इजीली हम पास हो सकते हैं अगर एक लॉजिकली सोचोगे आप लोग। देखो मैंने बता दिया आपको यार, ऑब्जेक्टिव में 10 मार्क, थ्योरी में 15 मार्क आ गया, 15 मार्क की और जरूरत है, लेकिन 3 क्वेश्चन अटेंड किया और पोस्टिंग सब प्रॉपर राइट है यार, बड़े क्वेश्चन अटेंड किए रहेंगे तो 5 मार्क तो मिल ही जाएगा 3 क्वेश्चन में, तो पास हो गए।
सो इसलिए मेरा कहना है कि आप लोग कॉन्फिडेंस से पहले आओ, खुद को कॉन्फिडेंट लाओ कि पूरा नहीं करना है, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो और मैंने बता दिया कि पेपर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, 787 का बन सकता है, 15 10 10 कैसे आ सकता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहो, करते रहो, एंड कुछ भी क्वेरी आएगा तो पूछ सकते हो रिगार्डिंग योर डाउट्स ओनली। सो जितना हो सकता है उतना पढ़ो। टेस्ट सीरीज को आज रात तक आप अटेंड कर लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। टेस्ट सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। एंड वन मोर थिंग, आप लोग कुछ भी करना लेकिन बोर्ड पेपर को जरूर सॉल्व करना, ये वाला आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका आंसर भी इसके पीडीएफ में दिया हुआ है, हर किसी का टेक्स्ट बुक होगा उसे पीडीएफ मिलेगा, अदरवाइज पीडीएफ अपलोड करवा देंगे हम लोग, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा मैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट अगेन फॉर टुमारो एग्जाम। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे क्या करेंगे, बाकी सब्जेक्ट कैसे करेंगे, वो बात की बात है। तो फिलहाल अभी फोकस किस पे रहेगा, एफए में रहेगा। सेमेस्टर 5 में केटी लगा है, उसके डर को मत लेके बैठो कि सर सेमेस्टर 5 में केटी लगा था, अब 6 में पढ़ाई हो नहीं रही, 6 में केटी लग जाएगा, नहीं। वो हो चुका है, वो बीत चुका है, वो बीता हुआ कल है, बाद में वापस आएगा। बट फिलहाल के लिए 6 में फोकस करो, वरना वही हालत हो जाएगा सेम जो 5 में था। तो 6 में फोकस करो, 6 क्लियर करो, बाद में हम सेम 5 केटी वाले बात करेंगे, ठीक है। सो फिलहाल के लिए इतना ही। अब मिलेंगे न्यू वीडियो न्यू लेक्चर, तो पढ़ते रहो और पार्टनर सबको याद करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।